Calm your mind with chakra-based meditation music. सारेगामा कारवा वेलनेस। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे तो हर हफ्ते मैं आपके लिए हिंदी फिल्म के सितारों और उनकी फिल्मों से जुड़े किस्से, कहानियाँ और एवरग्रीन गाने लेकर के आती हूँ, लेकिन आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं एक स्पेशल शो। और अगर आप हिंदी सिनेमा लवर हैं, गोल्डन एरा और रेडियो के प्रशंसक रहे हैं, तो टुडे शो इज फॉर यू। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि अमीन सयानी जी के गीत माला प्रोग्राम के 70 साल पूरे हो चुके हैं। That is right, 70 years. And to celebrate that, आज हम सुनेंगे अमीन सयानी जी के एल्बम गीत माला की छाँव में के गाने along with his commentary। अमीन सयानी जिन्होंने 45 साल गीत माला को रेडियो पर प्रेजेंट किया। He launched गीतमाला की छाँव में, a प्रोग्राम जिसमें उन्होंने अपने रेडियो प्रोग्राम्स के फिनोमिनल सक्सेस की कहानियों के साथ साथ हिंदी सिनेमा के सितारों से जुड़े किस्से और यादें नरेट किए हैं। कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने अपने ओरिजिनल शो में नहीं की थी। He launched गीतमाला की छाँव में एल्बम in different volumes in form of CD and cassettes, along with those evergreen Hindi songs of each year that couldn't reach annual pop charts. Known as the golden voice of radio, उन्होंने 1952 में हर घर में रेडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, हिंदुस्तान में रेडियो को एक पहचान दी and became a household name with his signature बहनों और भाइयों catchphrase in musical programs like गीतमाला। अमीन सयानी जी ने हिंदुस्तान की रेडियो ऑडियंस के लिए अपनी डीप बैरिटोन, सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटरेस्टिंग फिल्म ट्रिवियाज, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और एवरग्रीन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ रेडियो वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन सा लाया था। अमीन जी's radio career began with the Geetmala program and then ended with many other shows. People were fascinated with his voice क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड सा बना लिया था उन्होंने अपने लिसनर्स के साथ। गीतमाला एक ऐसा प्रोग्राम था जो शुरू हुआ था एज अ 30-minute वीकली जैकपॉट शो बेस्ड ऑन हिंदी फिल्म के गाने, लेकिन इवेंचुअली ये प्रोग्राम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया एंड यूरोप में भी पॉपुलर हो गया। अपनी सरल और साफ हिंदी से अमीन जी ने ऑडियंस के दिल में जगह बना ली थी, लेकिन डिड यू नो उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। अमीन जी एक गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उस स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया गया। सो नेचुरली ही वॉज ग्रेट एट गुजराती एंड इंग्लिश। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज केवल अपनी माँ के लिए सीखी थी, क्योंकि उनकी माँ उन्हें अपने फोर्टनाइटली जर्नल रहबार के लिए आर्टिकल्स मेंटेन करने के लिए कहा करती थी। जब अमीन जी छोटे थे, ही एस्ड हिज कमांड ओवर गुजराती, उर्दू एंड देवनागरी स्क्रिप्ट बाय हेल्पिंग हिज मदर। क्योंकि हिंदी उनकी इतनी साफ नहीं थी एंड हिज स्पीच स्टिल हैड अ लॉट ऑफ गुजराती एंड इंग्लिश इन इट, वो अपना पहला रेडियो ऑडिशन पास नहीं कर पाए थे। शुद्ध हिंदी बोलने और सीखने में उन्हें थोड़ा समय लग गया था। वैसे क्या आप जानते हैं, अमीन जी अपने रेडियो करियर के सक्सेस का श्रेय अपने भाई हमीद को देते हैं, क्योंकि उनके भाई ही थे जिनकी वजह से अमीन जी एंटर्ड द फील्ड ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। हिज ब्रदर वॉज अ वेल नोन नेम इन द ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड। अपने पहले ही हिंदी रेडियो ऑडिशन में रिजेक्शन मिलने के कारण उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर कैसे मिला उन्हें अपना पहला रेडियो शो, कैसे हुए वो इतने पॉपुलर एंड हाउ डिड हिज ब्रदर एक्चुअली हेल्प हिम, एंड ऑल्सो गीतमाला प्रोग्राम के दौरान कौन से आर्टिस्ट से सबसे ज़्यादा लगाव था अमीन सयानी जी को, ये सभी बातें आज के शो में आगे मैं करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले इस स्पेशल शो का आगाज करते हैं कारवा क्लासिक्स रेडियो शो के इस ग्रैंड एपिसोड का विद सम मेमोरेबल सॉन्ग्स एंड सम अमेजिंग कमेंट्री बाय द मैन हिमसेल्फ फ्रॉम गीतमाला की छाँव में। आइए बहनों और भाइयों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सयानी तैयार खड़ा है गीतमाला की छाँव में आपका स्वागत करके आपको 70s के दशक में ले जाने के लिए। उन दिनों की कितनी जवानियां आज या तो बुढ़ापे में ढल चुकी हैं या हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फिल्म आपकी कसम का ये लाजवाब गीत भी देखी बहनों भाइयों, छांव में रह गया था उस साल। तो पहले छोटे मियाँ की जवान अटखेलियाँ हो जाए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए
लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज हम अमीन सयानी जी के गीत माला के 70 साल पूरे होने की खुशी में उनके गीत माला की छांव में एल्बम के वॉल्यूम सुन रहे हैं, जिसमें है अमीन जी की कमेंट्री और 70s के कुछ अनफॉरगेटेबल गाने। अमीन जी के रेडियो सफर में उनके कांस्टेंट इंस्पिरेशन उनके भाई हमीद रहे हैं, जो कि 40s और 50s के दौर में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड के जाने माने व्यक्ति थे, और साथ ही वर्कड एज एन एग्जीक्यूटिव इन 2 ऑफ इंडियाज लीडिंग एड एजेंसीज। वो अमीन जी को मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो ले जाते थे। अमीन जी कुछ 7 वर्ष के होंगे जब उनके भाई हमीद ने उन्हें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना सिखाया। हमीद जी ने ही अमीन जी के स्किल्स शार्पन करने में मदद की थी, जिससे कि वो एक अच्छे ब्रॉडकास्टर बन पाए इन इंग्लिश इन द स्टार्ट। शुरुआत में अमीन जी को छोटे मोटे काम करके पैसे वैसे जो थे वो मिल जाते थे, जैसे कि वॉइसिंग असाइनमेंट्स इन इंग्लिश एंड गुजराती। इवेंचुअली उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के इंग्लिश सर्विसेज पर बच्चों के प्रोग्राम्स होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, which then progressed to roles in full-fledged radio plays, discussions and multifaceted narrations. शुरुआत में तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक इंग्लिश शो होस्ट किया करते थे, इंग्लिश के ही प्रोग्राम्स बनाया करते थे, और वो शोज़ के साथ में भी वो लोगों के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते थे, बिकॉज उनकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी और क्लियर हुआ करती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उसके बाद अमीन सयानी जी को ये शो रेडियो पर इंग्लिश में होस्ट करना सही नहीं लगा। ऑल्सो वो हिंदी में ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट विद द होल नेशनल मूवमेंट एट दैट टाइम। उनके अंदर वो पेट्रियाटिक ज़ील जो था ना, ही वाज ऑल फायर्ड अप विद इट। तो इसीलिए वो चाहते थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वो एक शो हिंदी में करें। तो क्या किया उन्होंने, वो AIR गए और वहाँ उन्होंने अपने हिंदी शो करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सालों से आप मुझे एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन अब जब हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गया है तो आई वुड लाइक टू स्विच ओवर टू हिंदी सेक्शन। ये कहकर उन्होंने AIR की टीम को उनका ऑडिशन सुनने के लिए एक बार रिक्वेस्ट किया। ऑब्वियसली द टीम अग्रीड। अमीन जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो पायलट था वो टीम के हाथ कर दिया, लेकिन AIR की टीम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो हिंदी में पढ़ते तो अच्छा है, लेकिन उनकी भाषा में गुजराती और इंग्लिश का कमांड ज़्यादा है और हिंदी शो के लिए वो सूटेबल नहीं है, कुछ एक्सेंट जो है ना वो सही नहीं बैठ रहा। ये सुनकर अमीन जी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। He started working on his Hindi accent and vocabulary, tutored for refined pronunciation and projection, learned to make proper intellectual conversations in Hindi, और ये सारे प्रेपरेशन के बाद फिर कैसे उन्हें अपना पहला हिंदी शो मिला एंड कैसे ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड रेडियो प्रेजेंटर्स, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अमीन जी की गीत माला की छाव में एल्बम से ये अगला गाना अमीन सयानी जी की ही कमेंट्री के साथ। और अब गीतमाला की छांव में गूंजेगा 1973 का एक ऐसा गीत जिसमें 2 बड़ी खास बातें थीं। एक तो ये कि उस फिल्म एक नारी दो रूप के बड़े गुणी संगीतकार थे गणेश, जिनकी काबिलियत का उजाला बहुत कम फिल्मों में ढल पाया। और इसकी दूसरी दिल को छू लेने वाली बात ये थी कि इस गीत में
असद भोपाली के शब्दों के सहारे फिल्म संगीत के अजीम गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपने इंतकाल से 7 साल पहले ही पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके चले जाने के बाद संगीत प्रेमियों के दिलों पर क्या बीतेगी। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। आहा, देखिए उस साल कितना खूबसूरत गीत रह गया था छाँव में। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत संजोया था उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे, और इस गीत को 3 प्लेबैक सिंगर्स ने अलग अलग गाया था। एक तो थे मनहर, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और दूसरी हेमलता, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल। और इसी गीत को मोहम्मद रफ़ी ने भी तो गाया था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। भाई पता नहीं ये गीत किसी हीरोइन के लिए गाया गया था या अपनी गीतमाला के लिए। वेलकम बैक टू द शो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज का ये शो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम अमीन सयानी जी के शो गीतमाला के 70 सालों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गीतमाला की छाँव में एल्बम से 70s के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स और अमीन सयानी जी की कुछ खास चुनी हुई कमेंट्री भी हम यहाँ पर आपको सुना रहे हैं। वैसे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स ने रेडियो सेलोन छोड़ा था तब दे डोनेटेड पावरफुल शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिटर्स टू द सेलोनीज गवर्नमेंट। कई वेल नोन ब्रॉडकास्टर्स के असिस्टेंस के साथ दे स्टार्टेड देयर ओन एशिया वाइड कमर्शियल सर्विस। शुरुआत में जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही चलता था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी सर्विसेज भी शुरू की। और यही वो समय था जब इंडिया में उस दौरान नए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आए थे और AIR पर से उन्होंने सारे हिंदी गाने बंद करवा दिए, ये कहकर कि ये हिंदी गाने बहुत ही वल्गर है और इरोटिक है एंड दे वर क्वाइट वेस्टर्नाइज्ड। सो हमें कुछ नए अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए गाने बनाने पड़ेंगे, ऐसा उनका मानना था। अब हज़ारों रिकॉर्ड्स जो थे उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, अनाउंसर्स को उनके वेल सेटल्ड सेक्शन में से हटा दिया गया और इसके चलते कुछ 3-4 महीनों में ही AIR की लिसनरशिप गिरने लगी। एंड दिस वाज द टाइम जब रेडियो सेलोन बिगैन टू बूम, क्योंकि लिसनर्स को जब पता चला कि वो हिंदी फिल्म के गाने रेडियो सेलोन पर सुन सकते हैं तो उन्होंने रेडियो सेलोन सुनना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब हमीद जी यानी कि अमीन सयानी जी के भाई को भी एक एड एजेंसी में एक बहुत ही अच्छा रोल मिला हुआ था और ये एड एजेंसी रेडियो सेलोन के लिए एक एड बना रही थी जिसमें एक हिंदी अनाउंसमेंट की, कमर्शियल अनाउंसमेंट की ज़रूरत थी और ऑडिशन की अपॉर्चुनिटी थी। अभी अमीन जी को जैसे ही पता चला उन्होंने हमीद जी से कहा कि प्लीज़ मुझे ये ऑडिशन देने के लिए बुला लो। हमीद जी ने कहा पहले अपनी हिंदी तो सुधार लो। तो अमीन जी ने कहा कि भाई मैंने बहुत काम किया है, तुम सरप्राइज हो जाओगे, मुझे एक बार बुला के तो देखो। बस फिर क्या था, अमीन सयानी जी को ये कमर्शियल हेल्थ ड्रिंक के लिए था, उसके लिए बुलाया गया
और जैसे ही उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने बड़े आराम से, धीरे से, थोड़ा एंथुजियाज़म को कंट्रोल करके बोला, जिससे कि अच्छे सरल शब्दों में और सही स्पष्ट प्रोनंसिएशन के साथ में वो हिंदी के शब्दों को बोल पाए, और बस उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इतना आसान ये भी नहीं था, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के बावजूद उन्हें कहा गया था कि क्योंकि तुम सिर्फ शुरुआत कर रहे हो तो एक कंडीशन है, तुम्हें ये कमर्शियल रिकॉर्ड करने को दे दिया जाएगा लेकिन तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। एंड अमीन सयानी जी एक्चुअली अग्रीड टू इट, क्योंकि उन्हें ये पता था कि लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए इस समय इस काम को फ्री में करना ही पड़ेगा। बस कुछ समय के बाद उनकी आवाज़ इतनी पॉपुलर हो गई थी इस एक एडवर्टाइजमेंट के चलते कि जब गीत माला प्रोग्राम के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने दोनों हाथों से अपने इस शो को कस के पकड़ लिया, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वैसे अमीन सयानी जी तो कुछ ही समय में बहुत ही बड़े सेंसेशन बन गए थे और हर इंसान अमीन सयानी जी के गीतमाला, पॉपुलरली नोन एज बिना का गीतमाला, को सुना करते थे। लेकिन दिस शो वाज आल्सो पॉपुलर फॉर सम कैंडिड इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज बैक देन। अमीन सयानी जी की फेवरेट सेलिब्रिटी कौन थी जिन्हें ये बार बार अपने शो पर बुलाना पसंद करते थे? बात करेंगे इसके बारे में भी कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले गीतमाला की छाँव में से कुछ खास गाने और अमीन सयानी जी की आवाज़ में कमेंट्री सुनाते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ रुचि आपके साथ। फिल्म थी काली चरण, जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को सुपरस्टार बनाना शुरू कर दिया था, याद है ना आपको? मगर कल्याण जी आनंद जी की इस छाँव में छुपी हुई धुन पर रीना रॉय और उनकी सखियों ने शत्रु को विलन ही बनाए रखा था। सुनिए। मर गई मैं तुझ पे मर के, पत्थर की पूजा करके।
चलिए साहब, अब गीतमाला की छाओं के हरजाइयों को छोड़कर लौट आइए। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। इस गीत से जुड़े हुए थे कई ऐसे लोग जो कम ही सुनाई दिए थे गीतमाला में। काश के उन्हें और मौके भी मिलते अपना कमाल दिखाने के लिए। संगीतकार थे राजकमल, गीतकार गौहर कानपुरी, आवाजें जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा, और फिल्म सावन को आने दो। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, आ आ आहा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। झूलों की होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे, सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा, कब? सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी, धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी, अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा, कब? सावन को आने दो, सावन को आने दो। बादल से रस रंग बरसे, प्यासा मन काहे को तरसे, कहती है बरखा दीवानी, गोरी सिमटने की डर से, अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा, कब? सावन को आने दो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं आपके लिए अमीन जी के गीतमाला की छाव में एल्बम के कुछ गाने लेकर के आई हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सॉन्ग्स स्ट्रेट फ्रॉम द 70s। वैसे कि आप जानते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया दीदी कहकर प्यार से बुलाती है, उन्हें अमीन सयानी जी कभी भी दीदी नहीं बुलाते थे। इवन दो वो उन्हें बहन जैसा ही मानते थे, लेकिन फिर भी दीदी नहीं बुलाते थे। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट लता जी, लता मंगेशकर जी, जो कि अमीन सयानी जी की सबसे फेवरेट गेस्ट हुआ करती थी ऑन हिज शो गीतमाला।
अमीन जी लता जी से कुछ 3-4 साल छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लता जी को दीदी कह करके नहीं बुलाते थे। और ये इसलिए क्योंकि अमीन जी को लगता था कि लता जी अपनी उम्र के मुकाबले 8 से 9 साल तो कम से कम छोटी नजर आती है। इसलिए उन्हें सही नहीं लगता था लता जी को दीदी कह करके बुलाना। दोनों का बॉन्ड और कनेक्शन बहुत ही प्यारा था। वो अपनी वाइफ को साथ लेकर अक्सर लता जी के साथ इवनिंग स्पेंड किया करते थे। उनके पेडर रोड वाले घर डिनर के लिए जाया करते थे। जब अमीन जी को पता चला लता जी वो सिक, तो वो मानो टूट से गए थे। उन्होंने लता जी को एक लेटर लिखा था वेयर ही एक्सप्रेस्ड क्यों वो इतने सालों तक उन्हें दीदी नहीं बुलाते थे, और सब कुछ याद किया उन्होंने, सारे वो अच्छे बुरे पल जो उन्होंने साथ में बिताए, सारे हंसी मजाक वाले शोज़ जो कि उन्होंने साथ में होस्ट किए, सभी कुछ उन्होंने उस लेटर में लिखा था। अमीन जी के गीतमाला प्रोग्राम में ना सिर्फ लता जी इतनी बार आई थी एज ए गेस्ट, बट ऑल्सो ऑलमोस्ट एवरी शो यूज्ड टू फीचर सम ऑफ हर सॉन्ग्स फॉर श्योर। तो यहाँ पर भी आपको सुनाएंगे लता जी की आवाज़ में भी कुछ गाने, 70s के ज़माने से कुछ खास गाने, और अमीन सयानी जी की आवाज़ में ये कमेंट्री लेकर के आई हूँ मैं आज के इस खास शो में आपके लिए। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। खैर साहब, वो साल 1972 भी आर.डी. बर्मन का साल कहा जा सकता है। उस साल आर.डी. बर्मन यानी पंचम की 10-11 फिल्में चली, और इसके बाद लक्ष्मी प्यारे थे 9-10 फिल्मों के गीतों के साथ, और शंकर जयकिशन की 7-8 और कल्याणजी आनंद जी की 4-5 फिल्मों के गीत भी काफी चले। आर.डी. बर्मन की एक बड़ी हिट फिल्म कारवां के तो कई गीत चले थे साहब, मगर एक बड़ा ही स्वीट गीत जरा पीछे रह गया था छाँव में। तो याद कीजिए अपनी महबूबा की मतवाली आंखें और कहिए, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। और अगर गाया नहीं तो कम से कम सोचा जरूर होगा। कौन सा गीत? किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अच्छा भाई, अब हमारी राहें फिर मुड़ती हैं 1970 की संगीत सीढ़ी की तरफ। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आई होप आज का ये जो स्पेशल शो है ये आपको बेहद पसंद आ रहा हो, और ये जो चुने हुए 70 के दशक के गाने हैं और अमीन जी की आवाज़ में कमेंट्री है, ये भी कई सारी यादें ताज़ा कर रहे हो।
अमीन जी से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ जो हैं वो तो चलते चले जाएंगे, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने इतना फेमस शो जो होस्ट किया कि हम सभी की ज़िंदगी के मानो ये एक खास हिस्सा बन गए, हमारे फैमिली मेंबर बन गए, है ना। वैसे गीतमाला प्रोग्राम के अलावा अमीन सयानी जी ने और भी कई सारे प्रोग्राम्स किए थे, जैसे एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा, जो कि श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एंड देन विविध भारती पर पॉपुलर था फॉर 7 years। सैरेडॉन के साथी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो का पहला स्पॉन्सर्ड शो था, वो उन्होंने 4 साल तक किया। अपने रेडियो करियर में अमीन जी हैज प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर्ड ओवर 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स एंड 19,000 स्पॉट्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स एंड जिंगल्स। 1952 जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब से लेकर के अब तक में। इसके अलावा उन्होंने कई इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी किए थे, लाइक मिनी इंसर्शंस ऑफ फिल्म स्टार इंटरव्यूज, म्यूजिक फॉर द मिलियंस, गीतमाला की यादें और हंगामे। His innings in radio continued for more than 40 years, और इसके कारण म्यूजिक की समझ उनकी बहुत ही अच्छी हो गई थी। इतने साल तक अलग अलग किस्म का म्यूजिक सुनने के बावजूद अमीन सयानी जी बताते हैं कि उनके फेवरेट तो आज तक भी SD बर्मन जी और मदन मोहन जी ही हैं। वैसे इंटरव्यूज की जहां तक बात की जाए तो वन ऑफ हिज फेवरेट इंटरव्यूज वाज विद किशोर कुमार जी। अमीन जी को किशोरदा हमेशा से काफी इंट्रीगिंग और अनप्रिडिक्टेबल लगते थे। एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। अमीन जी चाहते थे कि किशोरदा उनके गीतमाला प्रोग्राम पर इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन तब वो हो ना सका। पर फिर कुछ सालों के बाद वो कायनात मिलवाती है एंड ऑल ऑफ दैट ना, तो अमीन सयानी जी और किशोरदा एक बार फिर से मिले और अमीन सयानी जी ने किशोरदा को जैसे तैसे कन्विंस कर ही दिया, जिसके बाद में किशोरदा उनके सैरेडॉन के साथी प्रोग्राम के लास्ट एपिसोड के इंटरव्यू में आए थे, which made the last show really special and popular. This was the first time जब अमीन जी किशोरदा का एक प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे थे एंड किशोरदा मेड श्योर कि पहले एक ड्राई रन हो जाए। सो किशोरदा ने अमीन जी को एक कोने में बिठाया और खुद का एक ट्रायल किया था, और वो जो ट्रायल था ना वो भी रिकॉर्ड किया गया था। और उस समय बाद में, जैसे आज की तारीख में बिहाइंड द सीन्स BTS होता है ना, उस तरह से उस समय भी जो इनका ट्रायल था वो भी बाद में एयर किया गया था एंड इट वाज ब्रिलियंट एंड नेचुरली इवन दैट शो वाज वेरी गुड। तो चलिए इसी बात पर सुनाते हैं आपको कुछ और गाने 70 के दशक से, जो कि हम गीतमाला की छाँव में एल्बम से लेकर आए हैं आपके लिए, अलॉन्ग विद अमीन सयानी जी's मेमोरेबल एंड प्रेशियस कमेंट्री। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। 3 नवंबर सन 2013 को लाहौर में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं वो गजब की बंजारन गायिका रेशमा, जिनका जन्म 1947 में हुआ था बीकानेर, राजस्थान में। फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की सितारों जड़ी रंगीनियों को अपने मन में फिर उभारिए और उनमें बार बार झूमते रहिए। और फिर आप गीतमाला के लिए आज के इस वॉल्यूम का आखिरी छांव में छुपा हुआ गीत भी बार बार गाइए। फिल्म सुनैना का बड़ा प्यारा गीत रविंद्र जैन की धुन और शायरी के सहारे यशोदास की आवाज में। इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो,
आई हैं फूलों की पंखुड़ियां, पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ। फूलों की खुशबू से की दोस्ती, इनके रंगों से यारी कहाँ। सुने ना सुने ना, खिले फूलों को तुम देखो, आज खिले फूलों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। सुने ना सुने ना, दूर आसमानों को तुम देखो, दूर आसमानों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। लो दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं। सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम, सुने ना सुने ना, मेरे सपनों को तुम देखो, आज मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक, और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।